अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू वेडर्स फैशन। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्टाइलिश और बुटीक स्टाइल नेक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। ये इतना डिसेंट, इतना स्टाइलिश और इतना ही प्यारा नेक डिज़ाइन है। उम्मीद है आपने कभी इस तरह का नेक डिज़ाइन जो है वो कभी नहीं देखा होगा। तो ये नेक डिज़ाइन योक स्टाइल नेक डिज़ाइन है, जिसकी डिज़ाइनिंग फिनिशिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी डिज़ाइनिंग बताऊँगी। बहुत ही ईजी वे में हम ये नेक स्टाइल जो है वो रेडी करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस नेक कि हमने बड़ा नेक जो है वो कटिंग करना है। मैंने मेजरमेंट के हिसाब से पहले कटिंग कर लिया था। आपके साथ मैं मेजरमेंट जो है वो शेयर करती हूँ। आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा नहीं, बिल्कुल ही नॉर्मल साइज़ का बनेगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से इस नेक की समझ आएगी। तो 11 इंच जो टोटल लेंथ है वो है, और 10.5 इंच जो है वो मेरे पास रेडी होनी है। मेजरमेंट आप अपने पास नोट कर लें अच्छे तरीके से। 4.5 इसकी जो है वो चौड़ाई है 4.5। तो यहाँ पर मैंने जो है नेक कटिंग कर लिया है। तो उसके बाद जो उसका अंदर वाला स्मॉल नेक जो है वो आपका जो नॉर्मल नेक है वो रेडी करना है। तो वो भी है जो मेरे पास है 10.5 इंच। तो जो मेरा सबसे बड़ा नेक था पहले वाला, उसकी भी 10.5 इंच लंबाई थी, उसने रेडी होना था, तो उसकी भी उतनी ही रखनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो विड्थ है वो मापनी है। विड्थ है 6 इंच, 6 इंच टोटल, 6 इंच इसकी विड्थ है, जो कि नॉर्मल गले की होती है। तो सबसे पहले जो हमने बड़ा नेक रेडी करना है उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से ले लिया है एक फैब्रिक। आपका जो शर्ट के साथ का ट्राउज़र है, आप उसके लिए फैब्रिक ले सकती हैं, उसका ही सिंपल फैब्रिक जो है वो। तो ये हम जॉक स्टाइल नेक डिज़ाइन जो है वो बनाने जा रहे हैं, जिसे हम पेटी स्टाइल भी कहते हैं नॉर्मल लफ्ज़ों में। तो पेटी स्टाइल नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी होने जा रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से प्लेट्स डालने हैं आपने, बिल्कुल छोटे छोटे से नॉर्मल किनारे वाले। तो ये किनारे वाली जो प्लेट हैं वो मैं डालूँगी 1-1 इंच पे। तो उसके लिए मेजरमेंट जो है वो कर लेनी है आपने। टोटल कपड़े को बिछा के इंचेस टेप के साथ उसके ऊपर 1-1 इंच का मार्जिन जो है वो मार्क कर लेना है, और इस तरह से प्लेट्स डाल लेने हैं। तो उसके बाद जो है वो बड़ा नेक रेडी करूँगी मैं। तो बड़ा नेक जो रेडी करना है वो पहले मैं शर्ट की उल्टी साइड पे जो है वो मैंने उसे पेस्ट किया है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे पेस्ट किया है। तो अब कर लूँगी इसकी कटिंग। कटिंग जो है वो आपने 1/2 इंच का मार्जिन जो है वो रख के और फिर इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल साथ साथ से बिल्कुल भी नहीं काटना, और ना ही आपने इसे एक्स्ट्रा कपड़े पे लगा के और फिर शर्ट पे अप्लाई करना है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि आप अगर शर्ट पे से अप्लाई करेंगी तो वो बिल्कुल एक्यूरेट और एक जैसा ही जो है वो शर्ट पे लगेगा। उसका साइज़ जो है वो वही रहेगा जो आपने कटिंग किया है। अगर आप उसे किसी एक्स्ट्रा फैब्रिक पे लगा के और फिर शर्ट पे अप्लाई करेंगी तो वो आपका जो है वो बड़ा छोटा होने का डर है। तो आपने इसे शर्ट पे लगा कर ही इसकी फोल्डिंग करनी है। तो इसकी जो कटिंग है वो हो चुकी है, 1/2 इंच का मार्जिन जो है वो रख के। तो अब इसको जो 1/2 इंच का मार्जिन है वो इस तरह से मैं कर लूँगी फोल्ड। तो इस तरह से फोल्डिंग जो है वो इस तरह से आपके साथ शेयर करती हूँ। गम स्टिक ले लेनी है आपने। तो इससे फोल्डिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योंकि हम इसे सिलाई तो लगा नहीं सकते क्योंकि इसने सीधी साइड पे शो होना है। तो इसे गम स्टिक के साथ जो है वो करूँगी इस तरह से फोल्ड। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू ले सकती हैं या गम स्टिक ले सकती हैं, बहुत ही आसानी से उसके साथ जो है ये फोल्ड हो जाता है फैब्रिक जो है। तो इस तरह से इसे आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, फोल्ड भी साथ करती जाऊँगी। तो नेक्स्ट स्टाइल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है रेडी होने वाला है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगी तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो बताई है। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से आपका इतना स्टाइलिश बुटीक स्टाइल नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी होने जा रहा है। आप इतने बुटीक्स के चक्कर लगाती हैं तो बुटीक्स के चक्कर छोड़ें। लेसों की झंझट जो है वो आप इतनी इतनी लेसें लगवा के गले बनवाती हैं तो वो ज़रा नहीं अच्छे लगते, इतने ओवर डिज़ाइन हो जाते हैं। तो आप इस तरह से डिसेंट से स्टाइलिश से बुटीक स्टाइल नेक डिज़ाइन पहने तो वो इतने खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो राउंड में, हमेशा जब हम राउंड में कोई कपड़ा फोल्ड करते हैं तो उसके लिए हमें छोटे छोटे कट्स जो हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो एक तो ये कढ़ाई वाला कपड़ा है तो थोड़ा सा मुश्किल से ही फोल्ड हो रहा है। तो मैंने मिड में से हल्के हल्के से कट्स लगा के, इतने गहरे नहीं लगाए, थोड़े थोड़े से ही लगाए हैं, और वो आसानी से फोल्ड हो गए हैं। तो इस तरह से कर लूँगी फोल्ड। फोल्डिंग जो है वो मेरी तकरीबन हो चुकी है। तो ये देखिए फोल्डिंग इज़ डन। ये देखें यहाँ पे फोल्डिंग जो हो चुकी है मुकम्मल।
तो इसकी फ्रंट साइड आपको दिखाती हूँ, ये कहीं से भी जो है वो अनइक्वल नहीं है। तो ये है मेरे पास डिजिटल लेंस जो मैंने सूट को लगानी थी और सूट के दुपट्टे को लगानी थी, तो वही जो लेंस है मैं नेक में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी लेंस है, बहुत ही प्यारी लग रही है ये। तो इसको हम करेंगे अटैच। आपका कोई भी फैब्रिक है, प्लेन है, प्रिंटेड है, कढ़ाई वाला है, आपने उस पर सिलाई जो है वो जब लेंस लगाती हैं तो अच्छे तरीके से लगानी है, ताकि लेंस भी आपकी इक्वल तरीके से नीचे आए और आपकी सिलाई भी इक्वल तरीके से लगे। तो ये देखें नेक में लेंस जो है वो लग चुकी है। तो लेंस बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है इसमें। तो जो मैंने प्लेट्स डाली थी वो मैंने सारी डाल ली। तो जो नेक हमने स्मॉल अपना नॉर्मल साइज़ रेडी करना है, तो उसे इस तरह से फैब्रिक पे पहले करूँगी पेस्ट। तो इसकी सिलाई जो है वो हम लगाएंगे मशीन के साथ। तो यहाँ पर लगा लूँगी इसकी सिलाई। तो दोनों साइड से जो है वो कट लगा लेने हैं आपने, ताकि ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो। चाहे इसने बैक साइड पे आना है, लेकिन जो फिनिशिंग होती है वो सूट की पहचान होती है। आपका नॉर्मल सूट हो, चाहे बहुत ही कम प्राइस का हो, लेकिन उसकी स्टिचिंग जो है वो फिनिशिंग के साथ, नीटनेस के साथ हो, तो सूट में जो है वो जान डाल देती है नीटनेस और फिनिशिंग। तो आप अपने सूट जो है वो इसी तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरे चैनल पर देखने को बहुत कुछ और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, स्टिचिंग हो या कटिंग हो। ख़ास तौर पर जो नई सिलाई सीख रही हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर जो है वो नेक मेरा हो चुका है रेडी। तो जो मैंने प्लेट्स डाली थी वो प्लेट्स वाला कपड़ा रखूँगी नीचे और नेक को जो है उस पर लगाऊँगी। तो मिड में मैंने एक प्लेट लेके आनी है, तो उस प्लेट के ऊपर जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी सी सिलाई लगा रही हूँ, ताकि वो प्लेट जो है वो ही मिड में आए। तो इसको मिड में करके और फिर जो है वो नेक की राउंड वाली सिलाई लगा ली है। नेक की स्टिचिंग, कटिंग, डिज़ाइनिंग जो है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल से अच्छे तरीके से समझाई है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी सिस्टर्स को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करूँगी। जो चीज़ उन्हें समझ नहीं आई वो बताऊँगी। और अगर आप ख़ुद कोई डिज़ाइनिंग या कटिंग के हवाले से वीडियो बनवाना चाहती हैं तो वो भी आप बताएँ, तो ज़रूर इंशाल्लाह जो है वो आपके लिए वीडियो अपलोड की जाएगी। आपके जो डाउट्स हैं वो आप बता सकती हैं। तो यहाँ पर जो है वो नेक मैंने कटिंग करके कट्स लगा के सीधा कर लिया है। तो मैंने जो है वो करना है 7 इंच पे नेक क्लोज, जो कि नॉर्मल साइज़ है बिल्कुल। 7 इंच पे मीडियम साइज़ पे जो हम नेक बनाते हैं वो 7 इंच पे ही क्लोज़ होता है, तो 7 इंच पे करूँगी क्लोज़। तो जो आप कपड़ा स्टिच करती हैं साथ साथ उसकी थ्रेडिंग वगैरह भी करती रहा करें, क्योंकि धागे जो हैं वो साथ लटके हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई इसलिए आराम आराम से लगा रही हूँ कि ताकि जो मेरी प्लेट्स का रुख है वो उसी तरफ रहे जिस तरफ उनकी प्रेस है, जिस तरफ मैंने उन्हें डाला है। तो ये गुम पट्टी जो है वो नीचे अटैच करूँगी। पिछली काफ़ी वीडियोज़ में मैंने आपको ये गुम पट्टी जो है वो लगाना बताई है। तो इसके अंदर जो है वो हम लुप्स की डिज़ाइनिंग भी करेंगे। लुप्स की जो निकालने का तरीका है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप वीडियोज़ में जाकर देख सकती हैं। तो ये देखें यहाँ पर कर लूँगी लुप्स अटैच अच्छे तरीके से इन्हें फोल्ड करके, और आपने एक बराबर मार्जिन रख के और इन्हें अटैच करना है। जब आप इतनी मेहनत से कटिंग करती हैं और फिर स्टिचिंग करती हैं, और जब स्टिचिंग के दौरान वो चीज़ फिनिशिंग के साथ नहीं बनती, नीटनेस के साथ नहीं बनती, तो आपकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब चीज़ ही फिनिशिंग के साथ नहीं बनी तो आप जो है वो अच्छे तरीके से मेजरमेंट के साथ जो है वो चीज़ को बनाया करें और अटैच किया करें। तो यहाँ पर जो है वो मेरा नीचे वाला जो नेक है वो रेडी हो चुका है, देख सकती हैं आप, बिल्कुल फिनिशिंग और नीटनेस के साथ। तो ऊपर वाला नेक मैंने रख के और इसके ऊपर पिन अप कर लिया था। तो वैसे तो ये कढ़ाई वाला सूट है, लेकिन इस पर ये नेक स्टाइल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत ही प्यारा नेक स्टाइल जो है वो रेडी हुआ है। तो इस तरह से मैं सिलाई जो है वो लगाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता से आराम आराम से अपनी सिलाई लगानी है, ताकि नेक जो है वो कहीं से जो है वो टेढ़ा ना हो। आपका प्लेट्स जो हैं वो आपकी दोनों साइड्स की बराबर आनी चाहिए, जिस तरह से आपने उसे अटैच किया है वैसे ही।
तो यहाँ पर जो है वो मैंने सिलाई लगा ली है। नेक जो है वो मेरा हो चुका है रेडी, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त नेक स्टाइल रेडी हुआ है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये नेक स्टाइल। उम्मीद है आपको भी पसंद आया। अगर आपको पसंद आया हो तो उसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद डिज़ाइनिंग्स जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो देखते रहें। तो इसके अंदर जो है हम लगाएंगे ये क्यूट से बटन्स जो कि मैंने इसी फैब्रिक के बनाए हैं जो उसकी शर्ट का फैब्रिक था। तो ये नेक स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।